तो भगवान ने इसीलिए, क्योंकि भगवान ने स्पष्ट किया था, सन्यास मतलब दो तरीके से सन्यास्त होकर के, एक तो अपने घर में एक सन्यासी की तरह रहते हुए, अपनी जीवन शैली सन्यासी की तरह पूरी तरीके विरक्त होकर के, और दूसरा विधिवत सन्यास लेकर के, विधिवत सन्यास लेकर, क्योंकि सन्यास सन्यास भी संस्कार, सन्यास जब मिलता है तो उसका भी पूरा संस्कार होता है, उसका एक पूरा रिचुअल होता है, उसका वो अंतिम रिचुअल, उस रिचुअल से, उस अंतिम संस्कार से, कर्म से संन्यास होना। इसके लिए शास्त्र में, इसलिए हमारे यहाँ सनातन धर्म में संन्यास भी एक संस्कार। तो इस तरीके से, और संन्यास तभी लेना चाहिए जब उसके बाकायदा पूरे अधिकारी हों, वरना संन्यास सिर्फ दिखाने के लिए संन्यास नहीं लेना चाहिए कि अब हम सन्यासी हो गए। तो मालूम पड़ा, क्या हुआ, ये अपना ऑफ कर दें जरा स्पीकर, किसका स्पीकर खुला है, ऑफ करिए, स्पीकर ऑफ कीजिए अपना, स्पीकर ऑफ कर दीजिए, जिनका भी खुला है, मेरे पास आवाजें आ रही हैं, सब डिस्टर्ब होते हैं। या हरीश जी इनका बंद कर दीजिए फिर, और क्या, इनको डिलीट कर दीजिए। तो अब लक्ष्मण जो है, क्योंकि पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं होता, मतलब शिष्य पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं है पूरी तरीके से, इसलिए लक्ष्मण कहते हैं कि क्रिया वेद मुखेन चोदिता, ये वेद की आज्ञा है, ये तो वेद मुखेन चोदिता क्रिया, ये वेद ने आज्ञा दी है, इन कर्म को करने की वेद ने आज्ञा दी है, और अंत तक करने की आज्ञा दी है। तो आत्मज्ञान और कर्म दोनों ही चाहिए मुक्ति के लिए, दोनों मतलब अंत तक चाहिए। उसका पूर्व पक्ष ये है, लक्ष्मण जी का शिष्य का पूर्व पक्ष मतलब शंका यह है कि नहीं, क्योंकि वेद की आज्ञा है, इसलिए आप वेद की आज्ञा को कैसे आप भगवान वो कर सकते हैं, वेद की आज्ञा की अवमानना कैसे कर सकते हैं हम। तो भगवान इसलिए आत्मविद्या के साथ साथ इसलिए कह दिया, कर्म विद्या, जैसे कर्म जो है ये साधन है, ऐसे ही विद्या, ठीक है, जैसे विद्या साधन है, विद्या या पुरुषार्थ साधनम, तो विद्या जैसे मोक्ष का पुरुषार्थ, मोक्ष पुरुषार्थ का जैसे विद्या साधन है, ऐसे कर्म भी साधन है। मतलब विद्या अकेली नहीं, कर्म और विद्या दोनों साथ साथ आखिर तक चलने चाहिए। शास्त्र आगे, भगवान राम जी आगे स्पष्ट करेंगे, लेकिन थोड़ा समझ लीजिए इसको। हमारे यहाँ देखिए, तो पूर्व पक्ष जो है वो कह रहा है कि सह समुच्चय, दोनों को साथ साथ में चलना चाहिए। वेदांत ये कहता है, शास्त्र ये कहता है कि क्रम समुच्चय, सीक्वेंस, कि ठीक है पहले कर्म फिर उसके बाद में ज्ञान, ये इसे कहते हैं क्रम समुच्चय। तो क्रम समुच्चय तो वेदांत को स्वीकार है, लेकिन सम समुच्चय वेदांत को स्वीकार नहीं है। क्यों? क्योंकि कर्म का ज्ञान को हटाने में कोई योगदान नहीं है, कर्म का योगदान सिर्फ चित्त शुद्धि तक है। ज्ञान 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 को पाने के लिए कर्म योग जो है वो उसको योग्य बनाता है सिर्फ, ये थोड़ी कि कर्म ज्ञान उत्पन्न कर देगा। ज्ञान की उत्पत्ति तो ज्ञान के जो साधन है उससे होगी, अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान से होगी। अज्ञान की निवृत्ति किसी कर्म से नहीं हो सकती, उसमें तो शुद्ध ज्ञान चाहिए, कोई भी अज्ञान हो।
मान लीजिए कि मेरे सामने गिलास रखा है और मुझे उसका ज्ञान नहीं है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा वो, तो मैं उसको टॉर्च दिखा के देखूंगा। इसके अलावा दूसरा कोई साधन नहीं है। उसमें मुझे कौन सा कर्म करना है भाई, टॉर्च चलाने के अलावा कौन सा मुझे कर्म करना है? खाली प्रकाश उत्पन्न करना, यही उसका एक साधन है, अंधकार निवृत्ति का। तो इसमें दूसरा इसके अलावा आप हमें कोई साधन है तो बता दीजिए। अब वो एक अलग बात है, प्रकाश आप किसी से भी करें, प्रकाश से ही आपके उस अंधकार की निवृत्ति होगी। उसमें कौन सा कर्म सहायक है आपका? तो इसलिए अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान से होगी और दूसरा कोई साधन नहीं है। इसलिए ज्ञानात एव तु कैवल्यम। हाँ, जो कर्म वाली बात है, वो कर्म सिर्फ चित्त शुद्धि के लिए, और उसके बाद में तो संन्यास्त होना ही पड़ेगा सबसे, फिर संन्यास्त होना ही पड़ेगा। इसलिए संन्यास्त एव श्रवण कुर्यात्। हाँ, इसलिए विद्या सन्यासियों की विद्या। सन्यासी मतलब जिन्हों जो संसार से विरक्त हो गए पूरी तरीके से, वो सन्यासी, ऐसे सन्यासी की विद्या है। वो विधिवत सन्यास हो सकता है, और वो जीवन शैली जो 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 संत की जो सन्यासी की बताई है, उस तरीके से जीवन यापन करता हुआ वो सन्यास्त हो सकता है, अपने घर में रह करके, सारी कामनाओं से मुक्त होकर के, और फिर वो वेदांत का श्रवण कर रहा है। तो वो कह रहा है पूर्व पक्ष, तो ज्ञान और कर्म, आप ज्ञान को बहुत ज्यादा महत्व दे रहे हैं, तो ज्ञान और कर्म दोनों ही एक समान चाहिए, अंत तक चाहिए, मतलब कर्म को छोड़ना नहीं है। ज्ञान प्राप्त कीजिए लेकिन अंत तक कर्म भी नहीं छोड़ना है, कर्म भी अंत तक चलने चाहिए, अंत तक, क्योंकि वेद की आज्ञा है ये। और अगर आप इसको नहीं मानते तो आप इसका उल्लंघन, वेद का उल्लंघन कर रहे हैं आप वेद का उल्लंघन नहीं कर सकते, क्योंकि वेद प्रमाण है। तो कर्तव्यता है, कर्तव्यता प्राणभृताम प्रचोदिता, कर्तव्यता, इसलिए कर्म कर्तव्यता प्राणभृताम, इसलिए कर्म कर्तव्यता प्राणभृता प्रचोदिता, इसलिए दोनों इंपॉर्टेंट हैं, दोनों इंपॉर्टेंट। आप इसलिए कहा, ये पूर्व पक्ष है। तो जो वैदिक रिचुअल्स है, जो कर्म कांड है, वो भी आवश्यक है, प्रचोदिता। प्राणभृता मतलब प्रत्येक मानव के लिए, सभी के लिए, चाहे वो गृहस्थाश्रम में हो, चाहे वो किसी उसमें हो, सबके लिए चाहिए। मतलब जो वैदिक हैं, जो वैदिक पद्धति, जीवन पद्धति जीने वाले हैं, उसमें मुक्ति के लिए चूंकि ज्ञान ठीक है आवश्यक है, लेकिन कर्म भी उतना ही आवश्यक है, अंत तक, इसलिए कर्म भी चलने चाहिए, अंत तक चलने चाहिए। तो विद्या ज्ञानम विद्या सहायत्वम कर्म, इसलिए कहता है जो विद्या है इसका सहायक है कर्म है। विद्या विद्या सहायत्वम उपैति सा पुनः, सा मतलब ये कर्तव्यता, कर्तव्यता टू बी डन, किया जाना चाहिए, कर्म को किया ही जाना चाहिए। इसलिए ये विद्या सहायत्वम, ये विद्या का सहकारी साधन है, ये ज्ञान का सहकारी साधन है, इसलिए आप संन्यास्त नहीं हो सकते, इसलिए संन्यास नहीं ले सकते, इसलिए आप संन्यास्त नहीं हो सकते, कर्म से संन्यास्त आप नहीं हो सकते, इसलिए आखिर तक कर्म भी कीजिए आप। ध्यान रखना, ये शंका है ये, कि कर्म जो है वो अंत तक, अभी आगे, और जब अभी तो ये शंकाएं हैं, ये हम लोग जब इसका सब निदान करेंगे भगवान राम, तो हम लोग उस आगे और श्लोक में देखेंगे, लेकिन शॉर्ट में समझ लीजिए कि यहाँ पे पूर्व पक्ष जो है, शंका ये है, वो ये कह रहा है, जो मतलब जो कर्मकांडी हैं, जो कर्मकांडी हैं, वो कह रहे नहीं,
कर्म तो आपको अंत तक करना ही पड़ेगा, और कर्म के साथ साथ में ज्ञान भी लास्ट में। वेदांत ये कहता है, सिद्धांत ये कहता है कि ठीक है कर्म आवश्यक है, कर्म की आवश्यकता जब तक है तब तक कर्म आवश्यक है, उसके बाद में तो आपको छोड़ना ही है, क्योंकि उसका हेतु ही नहीं है कोई। उसका हेतु चित्त शुद्धि तक है, आप अधिकारित्व में आप में आप पूरी तरीके से विरक्त हैं। तो जब विरक्त हैं आप, तो फिर आपको ये सब करने की क्या जरूरत है, ये सब आपको। और अगर ये आप करते भी रहेंगे, इससे अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी। अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान से होगी। और अब कर्म आपके लिए आवश्यक ही नहीं है, जरूरी ही नहीं है, इसलिए संन्यास्त होकर के गृहस्थ आश्रम में गए, गृहस्थ आश्रम से वानप्रस्थ में आए, अपना सब कुछ करके। और वानप्रस्थ में भी उपासना प्रधान जीवन होता है, कर्म गौड़ होता है। उपासना प्रधान होती है, कर्म गौड़ होता है। और ज्ञान की तरफ बढ़ना, ये श्रवण मनन निधिध्यासन, इसकी तरफ बढ़ना, ये उपासना से गौड़ होता है। और संन्यास में उपासना और कर्म दोनों गौड़ हो जाते हैं, वहां ज्ञान ही सर्वोपरि रहता है। तो ज्ञान रहता है। तो विद्या सहायत्वम सहाय है, इसलिए सहाय, ये सहाय मतलब सहायक साधन है कर्म भी विद्या का, इसलिए आप इसको नहीं कर सकते। इसमें फिर शंका है, आइए देखते हैं। कर्मा कृतौ दोषमपि श्रुतिः जगौ, तस्मा सदा कार्यमिदं क्षुणा, ननु स्वतंत्रा ध्रुव कार्यकारिणी, विद्या न किंचिन मनसाप्यपेक्षते। ये शंका फिर जारी रहती है। वो कह रहा है कि क्योंकि शास्त्र ने कहा है कि कर्म अंत तक करने चाहिए, यावत् जीवेम अग्निहोत्रम जुह्यात्, यावत् जीवेत यावत् जीवम संध्या उपासित, प्रातः संध्या उपासित, जब तक जिए तब तक ये करें। अग्निहोत्र मतलब ये जो कर्म कांड है, जो कर्म आप नहीं छोड़ सकते, जब तक जिए तब तक ये करते रहें आप ये सब। तो अगर आप कहते हैं सिर्फ ज्ञान से मुक्ति है, मात्र ज्ञान से, ये देखिए बहुत सुंदर इसमें शंका है। ये मात्र ज्ञान से मुक्ति है और कर्म का उसमें कोई रोल नहीं है अज्ञान की निवृत्ति में, और अंत में संन्यास्त होकर के श्रवण करना है। वो कहता है अगर ऐसा आप करते हैं तो आप पाप कर रहे हैं। क्यों पाप कर रहे हैं? आप तो वेद का उल्लंघन कर रहे हैं, आप वेद का उल्लंघन कर रहे हैं, और इसीलिए आप पाप कर रहे हैं। क्यों पाप कर रहे हैं? क्योंकि वेद के द्वारा, वेद की जो आज्ञा हुए हैं, कर्म छोड़ रहे हैं, आप कर्म को छोड़ रहे हैं आप। तो और कर्म को छोड़ना वेद की आज्ञा के अनुसार सीधा सीधा पाप है, सीधा सीधा। तो इसलिए अगर आप कर्म छोड़ते, मुक्ति तो आपको मिलेगी ही नहीं, बिना कर्म के आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। इतना ही नहीं, उल्टा आप पे पाप और लग जाएगा। मतलब क्या पाप मिलेगा? तो उल्टा आप अधोगति में और चले जाएंगे आप। मतलब बचाए उच्च जन्म के जाने के भी उल्टा अधोगति में और चले जाएंगे, क्योंकि पाप के आप अधिकारी हो गए। क्योंकि शास्त्र कहता अकारणे प्रत्यवायः, अगर आप जो शास्त्र ने विहित कर्म बताया नहीं करते हैं तो ना करने से पाप है। प्रत्यवाय मतलब पाप है, और पाप की सजा भोगनी पड़ेगी। क्या आप सिद्धांति महाराज, भगवान राम जी, क्या आप, ये लक्ष्मण का शंका है ना, क्या भगवान आप ऐसी बात कर रहे हैं? वेद कुछ और कह रहा है और आप कुछ और कह रहे हैं। मैं तो वेद की बात कर रहा हूं, मैं तो वेद ने कहा ये। इसलिए आप मुझे, आपने कह दिया ठीक है ज्ञानवान विचारवान भवेत, खाली वही करो। तो मैं जो ये जो कर्म वेद ने बताया नहीं करूंगा तो मेरे जो पाप लगेगा उल्टा, और मुझे अधोगति में जाना पड़ेगा। आप ये क्या कर रहे हैं भगवान, ये आप? क्योंकि हाँ, वेद कह रहे हैं अकारणे प्रत्यवाय, नहीं करेंगे तो उल्टा